नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं राजस्थान जो आरएसएसबी बोर्ड की तरफ से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 19 20 और 21 सितंबर 2025 को टोटल 6 शिफ्ट में होती है। एग्ज़ाम के बाद आपका पेपर आया और आपने सभी ने पेपर मिला लिया है, यानी कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद वैसे मैं राजस्थान की कट ऑफ वगैरह है भर्तियों को बहुत कम कवर करता हूँ। इससे पहले रीट का अपन ने सही एनालिसिस किया था और सटीक कट ऑफ बताई थी। और अभी जो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं इस चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को दिए हैं और हमसे कनेक्ट हैं, उन्होंने अपना स्कोर कार्ड वगैरह शेयर किया, तो मैंने भी इसका डाटा है एनालिसिस करने की कोशिश की है और एक फाइनल एक कंक्लूजन पर आपको बताने वाला हूं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, 1:1 में वैसे हाईएस्ट वैकेंसीज है राजस्थान के इतिहास के अब तक की। आप कहेंगे रीट वगैरह की इससे पहले भी हुई है अध्यापक भर्ती परीक्षा, लेकिन उसमें लेवल 1 लेवल 2 जोड़ कर ये 54,000 के आसपास थी। ये राजस्थान की सबसे अधिक पदों वाली भर्ती। एग्ज़ाम के बाद अपन एक बेहतर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। देखिए टोटल 6 सेट में एग्ज़ाम हुआ तो इसका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन का सेम जो रेलवे में होता आ रहा है, जो एसएससी में अभी लागू किया गया है, परसेंटाइल बेस्ड आपको मैं ब्रीफली बता भी दूंगा कि इसमें क्या होगा। एक तरीके से आपकी रैंक है वो तय करेगी आपके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। जो अभी राजस्थान के जेल प्रहरी में भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है और कुछ कैंडिडेट के 2-3 मार्क्स बढ़े भी हैं। तो ज़्यादा जिस प्रकार आपने देखा राजस्थान पशु परिचर भर्ती में 25 मार्क्स बढ़ गए थे कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन में, 10 तक मार्क्स कम हो गए थे कुछ शिफ्ट में। इसका कारण था वो अलग फॉर्मूला था, परसेंटाइल वाला नहीं था, लेकिन अब की बार इन्होंने बदलाव किया है। उसको ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस करते हैं। हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे एलडीसी 2024 वीडियो 2021 से, क्योंकि सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम लेवल था, तो इसकी तुलना करेंगे। ये डाटा अपने लिए इंपॉर्टेंट, तो डिटेल में इसको कवर करते हैं। बाकी आप सेंट्रल जॉब में ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो तो डेली आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। अभी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपको पता आ चुकी है इसकी, 2 महीने बाद एग्ज़ाम लगभग तय किए गए हैं। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहेगा। टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, तो टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करते हो अभी डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं केवल ग्रुप डी की नहीं, आपके स्टेट में जो भी एग्जाम्स हो, सेंट्रल लेवल का एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस सारे मिल जाएंगे आपको। तो अभी ऑफर चल रहा है, इसका लाभ उठाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन रहेगा। स्टडी नोट्स पे आप ले सकते हो पास प्रो मैक्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ग्रुप डी के लिए साइंस की ई बुक है, हमारी वेबसाइट से आप ले लीजिएगा। अभी लेटेस्ट एग्जाम्स के पूरे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ये जो आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, टोटल लगभग 21 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तैयारी वाले हालांकि बहुत कम कैंडिडेट इसमें रहे होंगे और उपस्थिति आप देखेंगे तो 85%। अब मैं थोड़ा तुलना करता हूँ, जो आरएसएसबी एलडीसी का फेज़ फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 10,274 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ये जो 10,274 कैंडिडेट की कट ऑफ है, इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि आरएसएसबी बोर्ड के जो पेपर में क्या कट ऑफ रहती है। एलडीसी का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न, उसमें आपकी साइंस भी थी, उसमें आपकी मैथ्स भी थी, जीके भी थी, राजस्थान जीके वगैरह, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी एलडीसी में। तो वही आपका एक तरीके से क्वेश्चंस का सिलेबस कवर था और 200 मार्क्स का पेपर था। उसमें कट ऑफ कितनी गई है? 10,274 कैंडिडेट की। और ध्यान दीजिएगा, इसमें तो लगभग 54,000 कैंडिडेट हैं, इससे 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट हैं आपके चतुर्थ श्रेणी में। यहाँ आप कट ऑफ का परसेंटेज देखेंगे ना, तो मेल की गई है 71%। परसेंटेज अनिवार्य है आपके लिए देखना, उसके आधार पर अपन तुलना कर पाएंगे। ओबीसी ये यूआर की लगभग 71 गई है और ओबीसी की लगभग 69% कट ऑफ गई है। ठीक है, ये 200 में से थे। मार्क्स मार्क्स पर आपको फोकस नहीं करना है, ये देखिएगा। ईडब्ल्यूएस की 66% है, एससी की 59 है, एसटी की 55 है, एमबीसी की 63% मेल कैंडिडेट की है और फीमेल की देखेंगे तो और कम गई, यूआर की 65 है, ओबीसी की 62 है। इस परसेंटेज को आपने देख लिया। पेपर का लेवल उसी टाइप से था जो अभी आपके चतुर्थ श्रेणी में का, तो इवन और टफ है। ठीक है, अब मैं आता हूँ वीडियो 2021। आप कहेंगे वीडियो ग्राम सेवक जो भर्ती परीक्षा 2021 है, इसका क्यों देख रहे हो? क्योंकि इसमें भी सेम एग्जाम पैटर्न, सेम सिलेबस। ये आप वीडियो का पैटर्न देखेंगे, हिंदी के हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, गणित के हैं, सामान्य ज्ञान में है, जिसमें राजस्थान का भी यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, इतिहास संस्कृति है। हालांकि इसमें करंट कंप्यूटर नहीं थी, लेकिन जो पेपर का लेवल है ना, जो जैसा टफ पेपर है अभी आपको देखने को मिल रहा है चतुर्थ श्रेणी में, मैथ्स और इंग्लिश जिस प्रकार से टफ थी, उसी टाइप से ये वीडियो का था और उसमें 200 मार्क्स का पेपर। और ये वीडियो की कट ऑफ है। डाटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हवा में अपन सीधे ही नहीं चलाएंगे तीर। तो इसमें आप देखेंगे वीडियो का 2021 का, तो कट ऑफ मेल की गई है दोस्तों 62%। ये कितने कैंडिडेट की है? ये है आपकी नॉन टीएसपी की कट ऑफ है और 9,114 कैंडिडेट की कट ऑफ है। जो शुरुआती कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये डीवी से पहले की जब 2 गुना अभ्यर्थी ले गए, क्योंकि
दोगुना की क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन को तो कैंडिडेट से मतलब है, अपने पास तो 50,000 कैंडिडेट है, 54,000 कैंडिडेट हैं आपके चतुर्थ श्रेणी में। तो यहाँ पर 10-10 हज़ार, आपने देखा एलडीसी में 10,000 कैंडिडेट की कट ऑफ का क्या परसेंटेज रहा, लगभग 70% के आसपास है। और वीडियो की लगभग 9,000 वैकेंसीज की कट ऑफ का क्या रहा परसेंटेज, तो उसमें आप यूआर की देखेंगे 62 है, यूआर ओबीसी लगभग इक्वल सी है, ईडब्ल्यूएस की आपके 59 है, एससी की 51 है, एसटी की 49 है, फीमेल की देख सकते हो कितनी है। अब यहाँ से एक बेहतर अपन तुलना कर पाएंगे, आप कहेंगे मेल फीमेल है, ये डाटा मैंने इसलिए लिया है ताकि अभी अपन जो चतुर्थ श्रेणी की देखेंगे ना, तो मेल फीमेल का गैप देखते हुए एक मेंटेन करेंगे डाटा को। इसमें केवल ये नहीं कि मैंने मेल फीमेल का लिया है वीडियो में, नहीं, एलडीसी का भी मेल फीमेल का गैप लिया है, और यूआर से कितने कम है, जैसे ओबीसी की यूआर से कितने परसेंटेज कम है वो डाटा भी लिया है, ताकि यूआर की कट ऑफ एक कट ऑफ आ जाए, उसके बाद अन्य कैटेगरी की अपन तुलनात्मक रूप से कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाए। इसलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी का एवरेज निकाला, आरएसएसबी बोर्ड की जो लेटेस्ट है, एलडीसी है, वीडियो है, पशु परिसर है, इन सभी का मैंने एवरेज निकाला है जो मेल फीमेल की गैप का है, और यूआर से अन्य कैटेगरी के गैप का एवरेज निकाला। उसके बाद अन्य कैटेगरी का एक बेहतर रूप से अपन बता पाएंगे सभी कैटेगरी की क्या कट ऑफ है। अब बात करते हैं पशु परिसर। पशु परिसर में नॉर्मलाइजेशन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। 25 मार्क्स कुछ कैंडिडेट के बढ़ गए थे, कुछ के 10 कम हो गए थे। अब की बार ऐसा नहीं होगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है। अब देखिएगा पशु परिसर में कट ऑफ क्या चली गई थी, आपको पता है? लगभग 6,000 के तकरीबन वैकेंसी थी, ये फाइनल कट ऑफ निकल के आई थी। उसमें मेल कैंडिडेट की कट ऑफ चली गई थी 86, और पशु परिसर का थोड़ा पैटर्न अलग है, उसमें पशुधन संबंधित भी क्वेश्चंस थे। लेकिन यहाँ से मैंने इसको डाटा को इसलिए लिया है कि मेल फीमेल का गैप को ध्यान में रखा जाए, अन्य कैटेगरी यूआर से कितनी कम है उसको ध्यान में रखा गया, और ये आप देख सकते हो इसमें नॉर्मलाइजेशन का सारा खेल बिगाड़ दिया, इसलिए ये डाटा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये काम का डाटा है, इसको मैंने ज़रूर यूज़ लिया है। अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए डायरेक्टली आते हैं चतुर्थ श्रेणी पर। इससे पहले एक पॉइंट था आपके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेंगे, जो एसएससी और रेलवे काम में ले रहा फॉर्मूला वही सेम इन्होंने भी बताया है, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसमें से देखेंगे सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी है। आप कहेंगे ईजी शिफ्ट का क्या क्राइटेरिया रहता है? ईजी शिफ्ट का क्राइटेरिया है कि मीन उसका अधिकतम होना चाहिए, यानी मध्य औसत औसत अंक जिसका अधिक हुआ, मतलब अधिक मार्क्स ला रहे हैं, इसका मतलब वो शिफ्ट ईजी है तभी तो लेकर आ रहे हैं, तो वो एक ईजी शिफ्ट ले लेंगे। और उसकी उपस्थिति भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उपस्थिति तो लगभग सभी में 85% रही है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट, उपस्थिति का मतलब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दिए हैं ना, वो लगभग यहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें इक्वल से नंबर ऑफ कैंडिडेट है, तो वो कोई इश्यू नहीं है, तो सीधी अधिकतम मीन वाली शिफ्ट हो जाएगी। अधिकतम मीन वाली यानी सबसे ईजी शिफ्ट है। अब कोई भी शिफ्ट ईजी हो सकती है, मैं मान लेता हूँ कि पहली पारी आपकी ईजी मान लिया, हालांकि ये मैं ऐसे मत समझ लेना कि पहली सबसे ईजी है, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ईजी शिफ्ट है। अब इस शिफ्ट में एक कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं जो फर्स्ट रैंक पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है। फर्स्ट रैंक वाले के इसमें मार्क्स आ रहे हैं आपके 95, ठीक है। अब सेकंड रैंक वाले के इसके मार्क्स आ रहे हैं 94, फिर 93, 90, इस प्रकार से। अब मान लेते हैं एक ऐसी शिफ्ट है जिसमें फर्स्ट रैंक वाले के मार्क्स आ रहे हैं 90, सेकंड वाले के मार्क्स आ रहे हैं 89, इस प्रकार से आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, रैंक सभी की रैंक देख ली, इसमें आपके आ रहे हैं मान लेते हैं 92, 90, 91, इसमें आ रहे हैं 93, 91, 89, इस प्रकार कोई भी मार्क्स आ रहे हैं। अब बाकी शिफ्ट ये देखेंगे कि फर्स्ट रैंक के साथ फर्स्ट रैंक की तुलना होगी, हालांकि पहले ये परसेंटाइल निकालेंगे और समान परसेंटाइल आता है तब जो इजी शिफ्ट है, तब जो बेस्ट शिफ्ट है, ये आपकी बेस्ट शिफ्ट है, इसके मार्क्स ही आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर 92 है फर्स्ट रैंक वाले के, और इधर आपके फर्स्ट रैंक वाले के 95 हैं, तो इसके बढ़ाकर कितने हो जाएंगे, 3 प्लस हो जाएंगे। इसके बढ़कर कितने हो जाएंगे, 4 प्लस हो जाएंगे। तो फिक्स नहीं है कि प्रत्येक शिफ्ट में बराबर मार्क्स बढ़ेंगे, इसके 3 ही बढ़े हैं। इसके मान लेते हैं कि यहाँ पर चौथी रैंक वाला है, उसके 80, इसके क्या थे 90 थे, तो बढ़ेंगे ही नहीं, 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से देखा जाएगा, जो इजी शिफ्ट है उसके साथ उसको एक बेस्ट शिफ्ट ले लेंगे, बाकी इसके कितने बढ़े, इसके आपके 2 बढ़ गए, इसके कितने। अब कंडीशन ये है कि इसमें परसेंटाइल इक्वल होनी चाहिए सभी की, यानी समान रहेंगे। तो समान परसेंटाइल कब होगी, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल रहेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल रहेंगे तो समान रैंक है वो समान परसेंटाइल ही निकल के आएगी, भले ही आपने कितने मार्क्स लेके आए हो, 93 वाला, 92 वाला, 95 वाला, सभी के इक्वल मार्क्स होने वाले हैं। यानी रैंक यहाँ पर इक्वल तो मार्क्स इक्वल, यही कहता परसेंटाइल। जो जेल परीक्षा में आपने देखा था ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़े थे। अब इसको ध्यान में रखते हुए एक फाइनल कंक्लूजन,
ये आपका पेपर है। सामान्य हिंदी लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट ने इसमें 15 से 16 क्वेश्चंस तो किए ही हैं करेक्ट। भाई जो सिलेक्शन लेके आना उसकी बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में जिसको सिलेक्शन लेके आना 6-7 क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। अब जिसने इंग्लिश में ज़्यादा किए जीके में कम किए होंगे, ठीक है। जैसे 20 40 और 50 में से आपने 30-35 तो बनाए ही होंगे, इसमें आपने 35 बना लिए हैं। और सामान्य विज्ञान में आपको 5 में से इजी नहीं थी, इजी थे, एनसीईआरटी बेस्ड थी, तो 3-4 क्वेश्चंस तो आपने बनाए ही होंगे यहाँ से। उसके बाद समसामयिक घटनाएं, इसमें मान लेते 10 में से की टफ थी तो आधे 4 क्वेश्चंस तो बनाए हैं। बेसिक कंप्यूटर है, इसमें भी आपने 4 बनाए, तो इसको ऐड कर। और मैथ्स बोले बहुत ज़्यादा टफ थी, टाइम टेकिंग थी, 120 मिनट थे, लेकिन आधे क्वेश्चंस तो इसमें भी बनाए होंगे, 6-7 क्वेश्चन है। इन सभी को जोड़ेंगे तो लगभग 75 के पास आ रहा है। ये सिलेक्शन वाले कैंडिडेट का स्कोर होना चाहिए 75 वाला, ठीक है। तो यहाँ से एक आप रफली आइडिया लगा रहे हो पेपर के लेवल का। अब जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आपके समक्ष है। 53,749 पोस्ट है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का टॉप है। अब बहुत से कैंडिडेट सीधा स्किप करके देखते हैं, ये बोल रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, यानी रो मार्क्स नहीं है, मार्क्स बढ़ने के बाद की स्थिति ये। अब मार्क्स बढ़ने की बाद की स्थिति है, कुछ कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े हैं, कुछ के नहीं बढ़े हैं, तो डिपेंड करेगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ पे आपकी नॉर्मलाइज्ड ही आएगी, रो बताने का कोई मतलब नहीं। और ये एक चीज़ और क्लियर कर रहा हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग अधिकतम कट ऑफ है, अधिकतम कट ऑफ है। अब मेल का यहाँ पर कट ऑफ का परसेंटेज आ रहा है 64 है, और आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो वगैरह में कितना परसेंटेज आया था जब 9,000 कैंडिडेट लिए थे, मेल का 63% कैंडिडेट पास हुए थे। एलडीसी में हालांकि ज़्यादा थे, 70% थे। ये 2024 का पेपर, क्योंकि इसमें हिंदी वाला है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट था फेज 2 वाला, ठीक है, इसलिए ज़्यादा हो गए। मिक्स था लगभग वीडियो वाला, इसकी तुलना बेहतर रूप से अपन कर रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, रो मार्क्स है, इससे भी कम रहेगी रो मार्क्स की कुछ कैंडिडेट की, कि नॉर्मलाइज्ड होकर कुछ कैंडिडेट के 2-3 मार्क्स बढ़ेंगे ना, तो इससे पहले जो रो मार्क्स अभी जो आप देख पा रहे हो अपने रो मार्क्स है, हो सकता है इससे भी 2 मार्क्स कम चली जाए रो की। जो अभी आप देख पा रहे हो वो स्कोर रो स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये अधिकतम कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम ही जाएगी ये लगभग, डाटा को ध्यान में रखते हुए। यूआर की 77 है, यूआर की 77 यहाँ पर +-2, तो क्या मैं कहूँगा प्लस माइनस आप माइनस ही करो, प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस इससे ज़्यादा जाने की संभावना बहुत कम है। अब यूआर की कट ऑफ मैंने एक फिक्स कर दी, निकाल दी, प्रेडिक्ट कर दी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और बाकी मैंने तुलना कर दी वीडियो के, ये सभी ये जो डाटा निकाला है ना उसकी तुलना करते हुए, पशु परिसर है, एलडीसी है, इन सभी का मैंने एवरेज निकाला, कितनी परसेंटेज यूआर से ऊपर नीचे होती है, फीमेल की मेल से कितनी कम होती है, उसको ध्यान में रखते हुए बाकी कैटेगरी का एक तरीके से एआई बेस्ड डाटा जो कैलकुलेट किया गया है, उसमें फीमेल की नंबर ऑफ क्वेश्चन से, मार्क्स मत समझ लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है ना, उनमें से 77 यूआर की, फीमेल की है 70 क्वेश्चन, ठीक है। ओबीसी की है 75 +-2 है, ठीक है। और फीमेल की ओबीसी की है 67, नीचे आएंगे। ईडब्ल्यूएस की है आपकी 72 क्वेश्चन, और फिर फीमेल की है ईडब्ल्यूएस की 64 क्वेश्चंस। ये ईडब्ल्यूएस का गैप है, ये लेटेस्ट डाटा जो आया है आरएसएसबी बोर्ड की कट ऑफ का, उसके बेस पर है। एससी और एसटी आप देख सकते हो, एससी की लगभग 63 क्वेश्चन है मेल की, और फीमेल की एससी की है 56 क्वेश्चन, एसटी की मेल की है 60 क्वेश्चन, फीमेल की है एसटी की 55 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका एमबीसी की मेल की 70 क्वेश्चंस, फीमेल की 59 क्वेश्चंस है। तो ये एक कट ऑफ है जिसका आप कहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मेल की कितने परसेंटेज कट ऑफ है, मेल की लगभग यहाँ पर 64 है, फीमेल की 58 है, और ओबीसी की 62 है। तो ये अन्य कैटेगरी की परसेंटेज में लगभग इतनी कट ऑफ है। बाकी फीमेल का परसेंटेज हो गया आपके समक्ष है। मेल फीमेल का कितना गैप रहता है, ये प्रीवियस आरएसएसबी का ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मेल और फीमेल की कट ऑफ को अपन ने प्रेडिक्ट किया है। अब बारी है आपकी, कमेंट सेक्शन में बताना आपका स्कोर क्या हो रहा है, आपकी शिफ्ट कौन सी, और आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो आपने अपने आसपास का जो माहौल बना है उसके अनुसार बताना क्या कट ऑफ जा सकती है। तो एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ है, रो इससे भी 1-2 मार्क्स कम जाने की संभावना, प्लस की संभावना नहीं, इसको माइनस मान के चलो कि रो मार्क्स हैं इससे भी 2 कम है, तब भी आपकी संभावना है। बाकी ग्रुप डी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, साइंस का पोर्शन पूरा एनसीईआरटी से आता है, जैसे कि आपने 2024 के रेलवे एएलपी टेक्नीशियन जेईई एग्जाम में देखा है, उस पर ये सभी 1500 के एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आधारित कोर्स भी टॉप ट्रेनिंग जी के ऐप पर अवेलेबल है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।